फरमाया इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा, जब इनको लड़की की खबर दी जाती है कि बेटी की विलादत हुई है, वल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, इनका चेहरा सारा दिन स्याह रहता है और ये गुस्से के कड़वे घूंट को पी रहे होते हैं। अरबों में आदत थी कि जब इत्तला मिलती थी ना कि बेटी पैदा हुई है, तो खुश होने के बजाय चेहरे पे स्याही आ जाती थी, सारा दिन चेहरा स्याह रहता था। ये क्या हो गया? उनके यहाँ बेटियों का ये मकाम था। यतवारा मिनल कौमी मिन सूइ मा बुश्शिरा बी, फरमाया जो उसे खुशखबरी दी गई है ना बच्ची की, उसकी बुराई का उसके चेहरे पे ऐसा असर, और वह इतनी ज़िल्लत महसूस करता था कि यतवारा मिनल कौम, सारा दिन अपनी कौम से मुंह छुपाता था, सारा दिन अपनी कौम से मुंह छुपाता था। अयुमसिकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब, इस टेंशन में सारा दिन गुजरता कि मैं ज़िल्लत बर्दाश्त करके इसे पालूं या इसे मिट्टी में दफन कर दूं। ये किसकी आदत थी? अरबों की। बेटी की पैदाइश पे चेहरा क्या हो जाता था? स्याह, और जलील होकर छुपता फिरता था। मैंने वो कब्रिस्तान देखा है जहां बेटियों को दफन किया जाता था, आज भी मौजूद है, जो भी जाते हैं देख सकते हैं। इन मुशरिकीन पर हमें ताज्जुब नहीं है, ताज्जुब आज के पढ़े लिखे लोगों पर है कि जो नस्ल रोकते हैं इस खौफ से कि कहीं बेटी पैदा ना हो जाए। और मैंने खुद आज के जंगलियों को बच्ची की पैदाइश पे रोते हुए देखा है। पहले मुझे यकीन नहीं आता था, लेकिन पढ़े लिखे जंगली, पढ़े लिखे जाहिल, इनको मैंने अब भी देखा है बच्ची की पैदाइश पे आंसू बहाते। ये क्या हो गया? इससे पता चलता है कि ये लोग खुदा पर ईमान नहीं रखते। इनको कोई ज़रूरत नहीं है अपने आप को मुसलमान कहें, शनाख्ती कार्ड में तुम्हारी नमाजों की अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अल्लाह देखता है कि तुम्हारा अल्लाह पर ईमान और तवक्कुल कितना है। बेटी किसने दी है? तेरी माँ भी तो किसी की बेटी है ना, जिसने तुम्हें जना है। वो ना होती तो तुम पैदा होते। तो ये बड़ी जाल, जब अल्लाह ख़त्म ना आपकी डिक्शनरी से, तो फिर बहुत बड़ी दरिंदे बनोगे। ये बता दो, बहुत बड़ी दरिंदे। वही होगा कि जानवरों के तो हुकूक होंगे, इंसानों के हुकूक नहीं होंगे। बिल्लियों के हुकूक हैं, माँ बाप के हुकूक नहीं है। आजकल दोस्तों को पाला जा रहा है। एयर होस्टेस के हुकूक जानते हैं। बेटी पे अपनी औलाद पैदा हो रही है और इस गधे का मुंह सूज रहा है। मेरे तो दिल चाह रहा था मैं रख के इसके गधे को मारूं खींच खींच के। बेगैरत आदमी, तू पढ़ा लिखा है, तुझे शर्म, तुझे खुदा पर ईमान नहीं है क्या? तो ये लड़की, ये अल्लाह की मखलूक पहले है, बेगैरत तेरी बेटी ये बाद में है। ये अल्लाह ने अपनी मखलूक को पैदा किया है, उसका निज़ाम है, हमेशा से पैदा हो रही है और क़यामत तक होती रहेंगी। और तुझे इतनी शर्म नहीं आती कि जिस खुदा ने तुझे पाल पोस के जवान किया, इस बेटी का रिज़्क़ भी वो तुझे देगा। तेरी बीवी की छातियों में दूध पैदा किया उसने इस बच्ची की पैदाइश पर, ये बताने के लिए कि इसको भी मैं ही खिलाऊंगा जैसे बेटे को मैं खिलाता हूं। तो बेशर्मी की इंतहा है, बेगैरती की इंतहा है। और ये हैं पढ़े लिखे। ये क्या कहलाते हैं? पढ़े लिखे लोग। जहालत है ये। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माहौल में आंख खोली है को जिंदा दफन किया जा रहा है, और कुरान कैफियत बयान कर रहा है, यतवारा मिनल कौमी मिन सूइ मा बुश्शिरा बी, कि सारा दिन उसका चेहरा स्याह रहता था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मोहब्बत दी बेटी को। नमाज में अपनी बेटी को नवासी को कंधे पे उठा के 4 रकतें आपने ज़ोहर की पढ़ाई हैं। हालांकि बच्चों को कंधे पे बिठा के नमाज पढ़ना सुन्नत अमल आम मामूल नहीं है। आप नवासी को कंधे पे उठा के 4 रकतें पढ़ाई हैं। उलमा कहते हैं इसमें हिकमत ये थी, अरबों के दिल से बेटी की नफरत को खुरच खुरच के निकालना। इतना प्रोटोकॉल तो हसन हुसैन को भी नहीं दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उनको भी कंधे पे बिठाया है, खुतबे में गोद में उठाया है। नमाज कंधे पे बिठा के 4 रकतें नहीं पढ़ाई हैं। तो क्या किस मज़हब से तुम्हारा ताल्लुक़ है और तुम मुंह बना रहे हो? भाई 10 बेटियां हो जाएं, 15 हो जाएं, 16 हो जाएं, 20 हो जाएं, कोई बात नहीं। अल्लाह की नेमत है, खुश हो अल्लाह के। और अल्लाह बेटा दे के उसको नाफरमान बना दे, तुम्हारे सर पे जूते लगा रहा हो, वो अच्छा लगेगा फिर? तो जो दे रहा है अल्लाह उस पर बोलो। असल रोको इस नीयत से कि मेरे 6 बेटियां हो गई हैं, 7वीं भी कहीं बेटी ना हो जाए। बाज़ लोग क्या करते हैं, बेटा हो गया तो नस्ल रोकते हैं कि बस अब नहीं चाहिए, बेटी हो गई तो बेटे की लालच में नस्ल
बढ़ाते हैं। इससे क्या हो रहा है, जो कुदरत का एक निज़ाम है ना, लड़के और लड़की का जो रेशो होना चाहिए, ग्रोथ रेशो, वो क्या हो रहा है, ख़राब। जिनके लड़कियां हो रही हैं वो लड़के की लालच में होने दे रहे हैं, जो लड़के हो गए तो एक दो के बाद ब्रेक लगा दी। ओ भाई, गैर मुस्लिमों पे ये चीज़ें सूट करती हैं। हम कलमा गो लोग हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, हमें ये पता है कि अल्लाह ने बेटी और बेटे दोनों के लिए यहबु लिमन यशाउ इस्तेमाल किया है, कि जिसको चाहता हूँ बेटे गिफ्ट करता हूँ। हिबा, हिबा गिफ्ट को कहते हैं। वहबु लिमन यशाउ, यहबु लिमन यशाउ इनासा, जिसको चाहता हूँ बेटियाँ गिफ्ट करता हूँ। तो बेटियां गिफ्ट होती हैं, खुद गॉड गिफ्टेड हैं ये। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसकी 3 बेटियां हुईं और उसने उनकी सही कफालत की, उनकी तरबियत की और उनका सही जगह निकाह कर दिया, मैं इसके लिए जन्नत की जमानत देता हूं। और आपने ये भी फरमाया, कुन्न लहू हिरज़म मिनन नार, ये बेटियां बाप, माँ भी इसमें दाखिल है, वालदैन और जहन्नम के दरमियान आड़ बन जाएंगी। कि अल्लाह अगर किसी कोताही की वजह से इनके वालदैन को जहन्नम में डालेगा ना, कुछ कोताहियां हो गई, तो रुकावट कौन बनेगा, हिरजन, बेटियां क्या बन जाएंगी, दीवार, रुकावट। क्यों? कि अल्लाह इसने इतनी बड़ी हमारे वालदैन ने नेकी की है कि हमें इज्जत के साथ इन्होंने अपने घर में पाला, हालांकि इनका हमसे कोई दुनियावी मफाद नहीं था। बेटों से तो मफाद होते हैं, ये करेगा, यूं करेगा, हमसे क्या मफाद था, हमें तो रुखसत करना था इन्होंने ससुराल, तो वो अपनी इस एहसान का वास्ता देंगी।